हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट, अपने पिछली बायोलॉजी क्लास में मानव में परिसंचरण तंत्र इसका अध्ययन किया था। इसमें अपने हृदय की संरचना पढ़ ली थी और क्रियाविधि भी पढ़ ली थी। आज के अपने इस पीरियड में अपन बात करते हैं दोहरा परिसंचरण क्या होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण से ये मतलब है स्टूडेंट कि हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को प्रवाहित करता है और शरीर के विभिन्न भाग उस रक्त में से ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर के विभिन्न भाग ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रक्त में छोड़ देते हैं। जब रक्त में O2 मिली होती है तो रक्त कहलाता है शुद्ध, प्योर ब्लड, और जब रक्त में CO2 मिल जाती है तो रक्त कहलाता है इम्प्योर या अशुद्ध रक्त। यह अशुद्ध रक्त शुद्ध होकर वापस अंगों में आता है। जब रक्त शुद्ध होकर वापस अंगों तक आता है तो इस दौरान रक्त हृदय में से 2 बार गुजरता है। पहले अशुद्ध रक्त हृदय में जाएगा। अब बात आती है शुद्ध कहाँ होगा रक्त, तो रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। तो रक्त अंगों से सीधा फेफड़ों में नहीं जाता, पहले अशुद्ध रक्त आता है हृदय में, फिर हृदय से रक्त जाता है फेफड़ों में। फेफड़ों में शुद्ध रक्त हो गया, अब शुद्ध रक्त सीधा अंगों में नहीं आएगा, शुद्ध रक्त वापस हृदय में आएगा और फिर हृदय से विभिन्न अंगों में जाएगा। इस प्रकार अशुद्ध रक्त अंगों से फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है और वापस अंगों तक आने के दौरान हृदय में से 2 बार गुजरता है। इसको अपन बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक चित्र के द्वारा इसको अपन समझते पहले कि व्हाट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, बाद में अपन बात करेंगे इसके महत्व के, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले अपन एक हृदय का चित्र बनाते हैं स्टूडेंट। ये 2 अलिंद और ये दोनों निलय। ये कौन सा अलिंद है, राइट ऑरिकल, और ये कौन सा निलय है, राइट वेंट्रिकल। इसी प्रकार ये कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बनाते हैं अपन शरीर, बॉडी। शरीर के विभिन्न अंग। और दूसरा अपन बनाते हैं लंग्स या फेफड़े। यहाँ रक्त शुद्ध होगा और शुद्ध रक्त यहाँ जाएगा, इस शुद्ध रक्त में से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाएगा। तो पहले अपन देखते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त कैसे जाता है। तो स्टूडेंट, लंग्स से, फेफड़ों से पल्मोनरी या फुफ्फुसीय शिराएं शुद्ध रक्त लेकर आती हैं और लेफ्ट ऑरिकल में खुल जाती है। ये शुद्ध रक्त है। अब लेफ्ट ऑरिकल से रक्त आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अपन ने कपाट पढ़े थे, द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट। तो लेफ्ट यानी बाई ओर जो कपाट है, बाइकस्पिड वाल्व, द्विदल कपाट, इसके द्वारा रक्त यहाँ आया और यहाँ से महाधमनी चाप से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुँचता है। कैरेटिक सिस्टेमिक आर्ट या सिस्टेमिक आर्ट के द्वारा रक्त पहुँचता है।
ये हो गई फुफ्फुसीय शिराएं। पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स राइट और लेफ्ट दोनों। और ये महाधमनी चाप, एओर्टा, कैरेटिकलिक सिस्टमिक ऑर्गन। और ये रक्त पहुंचा है इससे होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुद्ध रक्त है, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। ये शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा, यहाँ आमाशय, वृक्क, शरीर के पृष्ठ भाग सभी हैं। ये भाग इसमें से ऑक्सीजन ले लेंगे और CO2 छोड़ देंगे। ये नीला ब्लड जो है CO2 युक्त रक्त है। और ये रक्त अब अग्र और पश्च महाशिरा के द्वारा एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना के द्वारा राइट ओरिकल में जाता है। ये अशुद्ध रक्त शुद्धिकरण के लिए पहले हृदय में जा रहा है और ये कहलाएगा प्री केवल और पोस्ट केवल, वेना केवल भीतर, महाशिराएं, अग्र और पश्च महाशिराएं, वेना केवल, एंटीरियर व पोस्टीरियर। दोनों महाशिराओं से जो रक्त पहुंचता है वो त्रिदल कपाट से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर, फुफ्फुसीय शिरा। उस शिरा से रक्त जो है वो लंग्स में पहुंचता है। फुफ्फुसीय महाधमनी चाप, पल्मोनरी आर। और ये अशुद्ध रक्त लंग्स में ले गया और लंग्स ने इसको वापस क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। इसलिए फेफड़े हमारे वो ऑर्गन है जो शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का काम करते हैं। ये अलिंद की वाल, नीले की, और इस और प्योर ब्लड है इसलिए मैं रेड से बना रहा हूं। ऑटो और इस तरफ ये। तो स्टूडेंट्स अपने को दो चाप दिखाई दे रहे हैं परिसंचरण तंत्र में, दो चाप बोलते हैं। ऊपर वाला चाप जो हृदय से रक्त लंग्स में जा रहा है, लंग्स से वापस हृदय में आ रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी चाप, फुफ्फुसीय चाप या पल्मोनरी चाप।
और इसको बोलते हैं दैहिक चाप। सिस्टेमिक आर्ट। इस प्रकार हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण पूर्ण होता है। एक बार मैं आपको दोबारा क्लियर कर लेता हूँ फ्रेंड कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त ये जो है ये शुद्धिकरण के लिए पहले जाएगा लंग्स में, फेफड़ों में शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद आएगा लेफ्ट ओरिकल बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से कपाट से होता हुआ बाएं नीले में आ जाएगा, बाएं नीले से शुद्ध रक्त अब महाधमनी चाप से होता शरीर को जाएगा। शरीर के विभिन्न भाग इसमें से ऑक्सीजन ले लेंगे और CO2 को छोड़ देंगे, ये वापिस ब्लू नीला हो गया है। और ये अशुद्ध रक्त अग्र और पश्च महाशिराओं द्वारा राइट ओरिकल दाएं अलिंद में जाता है, दाएं अलिंद से वापिस दाएं नीले में आएगा और नीले से शुद्धिकरण के लिए पल्मोनरी या फुफ्फुस के चाप द्वारा फेफड़ों को जाता है। स्टूडेंट स्तनधारियों में 4 कक्ष पाए जाने के कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त पूर्णतया पृथक रहते हैं। इसलिए दोहरे परिसंचरण का प्रथम या पहला लाभ है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त पूर्णतया पृथक रहते हैं। दूसरा, शुद्ध और अशुद्ध रक्त पृथक रहने से ऊर्जा का निर्माण अधिक होता है। तीसरा, दोहरे परिसंचरण के कारण डबल सर्कुलेशन का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, नियमित बना रहता है, प्लस परिसंचरण में रक्त का दबाव भी अधिक बना रहता है। इस प्रकार ये पूछा जा सकता है दोहरे परिसंचरण के लाभ क्या है, दोहरा परिसंचरण की परिभाषा क्या है। तो ये डेफिनेशन है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शुद्धिकरण के लिए लंग्स में जाता है, रक्त शुद्ध होकर पुनः शरीर के विभिन्न भागों में आता है। इससे पहले वो हृदय में से 2 बार गुजरता है। यहाँ मैंने क्रियाविधि जो पढ़ाई थी उसको लिखा है कि पहले अशुद्ध रक्त आया राइट ओरिकल में, राइट ओरिकल से आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में, लंग्स में रक्त का हुआ शुद्धिकरण, यानी रक्त में O2 मिक्स होना, रक्त का प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण हुआ। अब शुद्ध रक्त लेफ्ट ओरिकल या बाएं अलिंद में आया, बाएं अलिंद से बाएं नीले में आया, बाएं नीले से महाधमनी चाप के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। स्टूडेंट मैं समझता हूँ आपको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।